अंजलि, अंजलि। पता नहीं ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में क्या करने लग जाती है ये। पता नहीं ऑफिस में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़कर आती है ये। पूरा दिन वहां पर एसी में ही तो बैठी रहती है। उसमें भी जब घर आती है तो इसके रोज ना कुछ नाटक लगे रहते हैं। अंजलि, जल्दी बाहर आ, खाना बना कर दे, भूख लगी है मुझे। मम्मी जी, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इन्हें फोन कर दिया है, ये बाहर होटल से खाना ले आएंगे। तुम्हें पता है ना अंजलि, मैं बाहर का खाना नहीं खाती। मुझे तो घर का शुद्ध शाकाहारी और साफ सुथरा खाना ही चाहिए। मैं तो घर का ही खाना खाऊंगी। मैं नहीं जानती तेरे सिर में दर्द हो चाहे हाथ में दर्द, मुझे तो घर का ही खाना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैंने अभी दवाई ली है, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। एक बात बता, तुझे हर 2-3 महीने में क्या हो जाता है जो सिर पकड़कर बैठ जाती है? तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे माँ बाप ने शादी से पहले हमसे कुछ छुपाया हो? मम्मी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? वो कभी कभार मुझे कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने से सिर में दर्द हो जाता है। ऐसा कैसा सर दर्द है तेरा? हम भी तो घर में बैठ के रोज टीवी देखते हैं, हमें तो सर दर्द नहीं होता। देखिए मम्मी जी, टीवी देखना एक अलग बात है और कंप्यूटर पे काम करना एक अलग बात है। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे तो तू घर की दाल रोटी ही बना दियो। अच्छा मम्मी जी, मैं अभी थोड़ी देर में बना देती हूँ। बड़े गजब के नखरे हैं इस बहू के। आने दो रवि को, आज बोल दूंगी मुझसे ये रोज रोज होटल का खाना नहीं खाया जाता। मैं तो प्रिया को ही फोन लगाकर बताती हूँ, उसकी भाभी कैसे नाटक करती है रोज रोज के। हेलो, हाँ प्रिया बेटा, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, खाना बना रही थी। अरे बेटा, बहुत किस्मत वाली है तेरी सास, जो उनको बहू के हाथ की रोज रोज गरम रोटी मिलती है। और मुझे देखो, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। 2 दिन घर का खाना, 4 दिन बाहर का खाना मिलता है मुझे। मम्मी कैसी बातें करती हो? भाभी नौकरी करती है मम्मी, इसलिए उन्हें समय नहीं मिल पाता घर के लिए। अरे बेटा, तेरी मौसी की बहू भी तो नौकरी करती है, वो भी तो अपनी सास को गरम गरम रोटियां देती है। यहाँ तो हाल ऐसा हो गया है, 1 दिन बनाओ और 4 दिन आराम करो। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? इतने दिनों बाद मैंने आज ही तो खाना नहीं बनाया, और उसमें भी आप दीदी से मेरी शिकायत कर रहे हो। मैं 1 दिन बनाती हूँ और 4 दिन आराम करती हूँ। ऐसा तो मत बोलिए ना मम्मी जी आप दीदी को। वाह बहू वाह, अब तुम्हारा सिर दर्द कहाँ गया? तुम वहाँ खड़े खड़े मेरी और मेरी बेटी की बात सुन रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? बहस करना तो कोई तुमसे सीखे बहू। मम्मी जी, मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं बस यही बोलने आई थी कि मैंने आपके लिए खिचड़ी चढ़ा दी है, थोड़ी देर में बन जाएगी तो आप खा लेना। प्लीज मम्मी जी, ये घर की बात यहाँ से वहाँ तो मत कीजिए। वाह बहू वाह, अब मेरी बेटी बाहर वाली हो गई, जो अपनी बेटी को भी बातें ना बताऊं मैं। अरे मैं अपना सुख दुख अपनी बेटी से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? अरे क्या हो गया माँ, क्यों चीख रही हैं आप? अरे बेटा, आ गया तू, देखना आज इसने फिर खाना नहीं बनाया। अरे बेटा, इसका तो हर रोज का यही नाटक हो गया है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू है क्या? एक बात बता बेटा, 4 लोग हैं घर में गिने चुने, 4 लोगों का खाना बनाने में इसे कौन सी आफत टूट पड़ती है, जो ये महीने 2 महीने में रोज का सा नाटक लेकर बैठ जाती है। जो इसके सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसा सिर दर्द हो गया है इसका। और जब भी मैं फोन पर तेरी बहन से बात करती हूँ तो ये कान लगाकर हम दोनों की बातें सुनती रहती है, और जरा सा मैं उससे कुछ ऊंच नीच कह दूँ तो ये लड़ने के लिए आ जाती है मुझसे। अब तू ही बता बेटा, मेरी एक ही तो बेटी है, अब मैं अपना सुख दुख और किससे बांटूंगी? क्या मम्मी, आप रोज रोज यही बातें लेकर बैठी रहती हैं? एक तो मैं ऑफिस से रोज थका हारा आता हूँ, और मम्मी जैसे मैं थका हुआ होता हूँ वैसी अंजलि भी थकी हुई होती है, वो भी इंसान है मम्मी। और कभी उसके सिर में दर्द हो भी गया और उसने बाहर से खाना मंगवा लिया तो क्या हो गया मम्मी? मैं आपके लिए शुद्ध शाकाहारी सादी दाल रोटी लेकर आई हूँ, जो आप खा लेती हो, खा लीजिए आप। देख बेटा, तुझे इसकी गुलामी करनी है तो कर, मेरे सामने इसके नाटक नहीं चलेंगे। खाना कोई फ्री का थोड़ी ना आता है, पैसे लगते हैं उसमें, जो जब मर्जी जब मन आए मंगवा लेती है बाहर का। जब इसे इतनी ही दिक्कत है नौकरी से तो इसे बोल देना नौकरी छोड़कर घर का काम संभाले। जब देखो तब नौकरी का ही रोब झाड़ती रहती है। बस करो मम्मी, किसी की समस्या को तो समझा करो, रोज रोज की यही कहानी लेकर बैठ जाती हो आप तो। अंजलि, तुमने दवाई ली? जी मैंने ले ली। चलो चल के आराम कर लो अब तो।
जी मैंने मम्मी जी के लिए गैस पर खिचड़ी चढ़ा दी है, तुम जाके आराम कर लो, वो सब मैं देख लूंगा। ये तो उसका जो रुका गुलाम बनकर रह गया है, खुद काम करने जा रहा है किचन में और उसको बोल दिया तू आराम कर जाकर। शर्म नहीं आती इसे। अरे मेरी ही तकदीर फूटी थी जो ऐसी बीमार लड़की को अपने घर की बहू बना दिया। ये सब नौकरी का एक बहाना है, जरूर इसे कोई ना कोई अंदरूनी बड़ी बीमारी है। शादी को 3 साल हो गए हैं, इसे अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ है। ये कोई जरूर बड़ी ना बड़ी बीमारी का कारण लगता है मुझे। माँ खिचड़ी बन गई है, आप खा लीजिए, मैंने निकाल कर प्लेट में डाल दी है। अरे बेटा मेरी क्यों चिंता करता है, जा जाके पहले अपनी बीमार बीवी को खिला दे, मैं तो बाद में खा लूंगी। उसकी तबीयत खराब है ना, जा खिला दे, कहीं मर ना जाए वो। आपसे तो मम्मी बात करना ही बेकार है, आपको खाना हो तो खा लेना, मैंने प्लेट में निकाल के रख दी है, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ होटल से खाना लेकर आए ना, अपने हाथ से खिला अपनी बीवी को जाकर। अंजलि, अंजलि मैं माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, माँ की बातों का बुरा मत माना। माँ मुंह फटा है, जो मुंह में आता है बोल देती है। अरे आप क्यों माफी मांगते हैं जी? अंजलि तुम्हारे माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, हम अगले संडे डॉक्टर को दिखाने जरूर चलेंगे। जी मैं आपसे एक बात कहूँ, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना ही मैं आपका ध्यान रख पा रही हूँ, ना ही मम्मी जी की सेवा कर पा रही हूँ। इसी तरह कुछ शिकायतें पापा जी को भी होगी मुझसे, पर पापा जी कुछ कहते नहीं है। अरे नहीं अंजलि, किसी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी ना, मम्मी तब भी तुम्हें ऐसे ही सुनाती रहेंगी। एक बात कहूँ अंजलि, नौकरी छोड़ने के बारे में तो तुम सोचना ही मत, तुम ये भी तो सोचो, तुम जब 2-4 घंटे ही माँ के साथ रहती हो और माँ तुम्हारी ताने दे देकर कैसी हालत कर देती है, और तुम यदि सोचो तुम पूरा दिन माँ के साथ रहोगी तो सोचो तुम माँ की कौन कौन सी बातों को सहन कर पाओगी। यही सोचकर तो मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती जी, मैं बस यही चाहती हूँ हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं मम्मी जी को हमेशा खुश रखूँ, गरम गरम खाना बनाकर उनको खिलाऊं। अरे अंजलि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, मुझे पता है। तुम घर को और ऑफिस दोनों को संभालने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हो, तुम्हें भी थकान होती है, और उसमें अगर तुमने महीने 2 महीने में मम्मी को खाना बनाकर नहीं भी खिलाया तो क्या गजब हो जाएगा। मुझे लगता है जी मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। अरे अंजलि मैं भी तो भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है, जिसने मुझे इतनी कम सैलरी वाले लड़के को पसंद किया। तुम्हारी सैलरी मुझसे ज्यादा है, फिर भी तुमने कभी अपनी सैलरी का मुझे रौब नहीं दिखाया, फिर भी तुम मेरी माँ की इतनी चली कटी बातें सुन लेती हो। आज के दौर में कोई भी लड़की इस तरह से बातें नहीं सुनता है अपनी सास की। हाँ शीना आज मीटिंग है ना? हाँ अंजलि मीटिंग तो है, पर मीटिंग का टाइम समय से 1 घंटे पहले कर दिया है, तुम व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लो, वहाँ मैसेज डाल दिया गया है। अच्छा ठीक है मैं चेक करती हूँ। हे भगवान, मीटिंग तो सच में 1 घंटा पहले होने वाली है, मैं क्या करूँ, मैंने तो खाना भी तैयार नहीं किया है अभी। अरे अंजलि क्या हो गया, इतनी दुखी क्यों हो? जी मेरी ऑफिस की एक मीटिंग थी जो 12 बजे होनी थी, बॉस ने उसका टाइम चेंज करके 11 बजे कर दिया है, मुझे अब ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा। अरे अंजलि मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। मुझे बताओ क्या बनाना है? एक काम कर बेटा, अंजलि की चूड़ियाँ भी डाल ले तू हाथ में, अच्छा लगेगा रोटी बनाते हुए चूड़ियों वाला हाथ। अरे लाज शर्म तो तूने बेच ही खाई है इस बहू के पीछे। तो मैं क्या करूँ माँ, अंजलि के ऑफिस में मीटिंग है और तुम कोई खाना बनाने वाली लगानी नहीं देती हो, और तुम खाना बना नहीं सकती हो तो मैं क्या करूँ, मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना। अरे मेरे इतने बुरे दिन थोड़ी ना आ गए हैं जो मैं काम वाली के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी, मैं मरते मर जाऊंगी पर किसी काम वाले के हाथ का खाना बना नहीं खाऊंगी। अंजलि तुम जाओ और जाके ऑफिस के लिए तैयार हो, ये सब मैं देख लूंगा। वाह बेटा वाह, क्या जमाना आ गया है, ना तो अब बहू को शर्म रह गई है ना बेटे को शर्म हो रह गई है। अरे जो काम जिसका होता है ना उसे कोई शोभा देता है। माँ ये काम का बंटवारा किसने किया है, क्या गलत है अगर अंजलि मेरी तरह बाहर जाकर पैसे कमा कर लाती है, क्या मैं रसोई में उसकी थोड़ी बहुत मदद नहीं कर सकता हूँ? हाँ हाँ कर, किसने मना किया है, शर्म लिहाज तो है नहीं है तुझे। क्या हुआ रामवती, क्यों सुबह सुबह बेटे बहू के पीछे पड़ी हो? देखिए जी आपको कोई बात मालूम नहीं है तो बीच में मत बोला करिए। क्या मालूम नहीं है, सब कुछ तो मैं देख रहा हूँ, तुम ले दे के बहू बेटे के पीछे पड़ी रहती हो।
हाँ हाँ, तुम दोनों एक काम कर लो, बाप बेटे मिलकर बहू की गुलामी करो, झूला झूलाओ उसे पालने में बिठाकर, बनाओ उसके बदले खाना पीना और खिलाओ सबको। अरे जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे बहुत गर्व है बेटा रवि तुझ पर। कम से कम तू अपनी पत्नी की इज्जत तो करता है, तू बराबरी से उसकी मदद करता है। मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी होती है बेटा। तुझे अपनी माँ की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ऐसे ही खुशी खुशी रहो बेटा। हाँ आप ही देखिए ना पापा, अंजलि भी तो मेरी तरह मेहनत ही करती है, उसके बाद मैं घर आकर उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ, तो उसमें क्या गलत है? उसके बाद भी माँ को सुकून नहीं जो उसे ताने और उल्हाने देती रहती है। हाँ बेटा तुम बहुत ही समझदार हो, तुम्हारी जगह कोई और हो तो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने चला जाए। आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन पापा, मैं आप लोगों को किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगा? मैं माँ की बातें चुपचाप जैसे तैसे सह लेता हूँ पापा, पर मुझे इसी बात का डर लगा रहता है, कहीं माँ की बात अंजलि के दिल को छू गई तो वो कहीं और कुछ कदम ना उठा ले। चिंता मत कर बेटा, अंजलि बहू बहुत समझदार है तुम्हारी तरह। चल बेटा रसोई में मैं तेरी मदद करवा देता हूँ। ठीक है पापा। शाम के 6 बज गए हैं पर महारानी अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। क्या पता ऑफिस के बहाने कहीं घूमने निकल गई होगी। लो अब आई है महारानी। समय देख रही हो, शाम के 6 बज गए हैं, तुम तो 5 बजे आ जाती थी ऑफिस से। मम्मी जी आज मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं लेट हो गई। अरे क्या लेट हो गई, तुम तो 1 घंटा पहले ही ऑफिस गई थी ना। मम्मी जी मीटिंग जब खत्म होगी तभी तो मैं अपने घर आऊंगी ना। अच्छा है तेरा ऑफिस ऑफिस और मीटिंग मीटिंग का खेल, मुझे सब मालूम है तेरे ये बहाने। मुझे लगता है कोई ना कोई बहाना मार के तो ऑफिस से कहीं घूमने फिरने निकलती होगी, और आज भी तेरा मुझे कोई सिर दर्द का बहाना ही लग रहा है, तभी तेरा मुंह इतना उतरा हुआ है। मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। देखो अंजलि मेरे सामने तुम्हारा ये कोई बहाना नहीं चलेगा। सुबह तो जैसे तैसे रवि और उसके पापा ने खाना बना दिया था, अब तुम जाओ और जाकर रसोई संभालो, और तुमसे अगर ये घर गृहस्थी नहीं संभलती तो जाओ और अपना सामान बांध के अपने मायके चली जाओ। मुझे घर में ऐसे नाटकबाज बहू की जरूरत नहीं है। अंजलि तुम अपने कमरे में जाओ और अपनी माइग्रेन वाली दवाई ले लो। हाँ हाँ जा कमरे में, तुझे कामकाज की क्या चिंता जब जोरू का गुलाम तेरा पति बैठा है। तू तो जाकर आराम कर, तेरा जोरू का गुलाम है ना, वो बना लेगा खाना और खिला भी देगा वो तुम्हें अपने हाथों से। माँ बहुत हो गया, आप चाहती क्या हैं? ये चाहती हैं कि अंजलि अपनी नौकरी छोड़ दे। आपको पता है आपकी बहू कितने रुपए कमाती है महीने का? पूरे 50,000 रुपए तनख्वाह है उसकी, लेकिन कभी भी अंजलि ने अपनी नौकरी का घमंड नहीं किया है। मम्मी एक बात बताइए, जब आप घर में नौकरानी रखना नहीं चाहती हैं और किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहती हैं, और ऐसे में अगर अंजलि बीमार पड़ जाए तो क्या आप 2-4 दिन का खाना मैनेज नहीं कर सकती हैं? शायद आपको ये सब मजाक लगता है, आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी मिल गई है आपको। अरे घर में तो वो लगी रहती है, ऑफिस में भी उसे बहुत सारा काम है, लेकिन आप उसे चैन से बैठने भी नहीं देती हैं घर में। क्या कभी आपने अंजलि से 2 शब्द प्यार के बोले हैं? आप अपनी 50,000 कमाने वाली बहू को खरी खोटी सुनाती रहती हैं और वो आपसे एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलती है। अरे आज के समय में माँ, जो बहू रुपए पैसे नहीं कमाती वो भी अपनी सास की इतनी बातें नहीं सुनती, और आप मुझे हर वक्त जोरू का गुलाम कहती रहती हैं। और जब जिया जी काम करते हैं दीदी के साथ तब आपको लगता है बहुत किस्मत वाली है आपकी बेटी, तब तो आप बोलती हैं इतना अच्छा दामाद मिला है जो बराबर से मेरी बेटी का हर काम में हाथ बटाता है। जब एक बेटा करे तो जोरू का गुलाम, और जब आपका दामाद करे तो बेटी की किस्मत अच्छी है। वाह मम्मी वाह। एक बात बताओ मम्मी, अगर आपकी बहू को कोई समस्या है और वो 1-2 दिन घर का काम नहीं कर पा रही है तो आप 1-2 दिन काम नहीं चला सकती हैं? अरे जब वो मायके जाती है तब भी तो आप बनाकर खाती है ना, फिर अब आपको अंजलि का बीमार होना नाटक क्यों लग रहा है माँ? मम्मी 50,000 रुपए कमाना इतनी आसान बात नहीं है। आपकी बहू खुद 50,000 रुपए कमा रही है तो क्या वो 5,000 रुपए की रसोईया नहीं रख सकती है? वो तो रखना चाहती है पर आपको मंजूर नहीं है, इसलिए नौकरों की तरह खुद ही लगी रहती है। फिर भी आप खुश नहीं होती हो, मुंह चिढ़ाकर बैठी रहती हो और कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाती रहती हो। अंजलि मुझे नहीं लगता मम्मी अपने तानों से कभी बाज आएंगी, इसलिए तुम अभी के अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। और हाँ माँ, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कल ही मैंने एक इस घर के लिए खाना बनाने वाली रखी है और कल से वो खाना बनाने आएगी। कल से दोनों टाइम का खाना वही बनाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है माँ। घर में खाना बनाने वाली होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसके हाथ का खाना नहीं खा सकती हैं तो अपना खाना खुद बना लेना माँ। चलो अंजलि, अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो।
अरे ये रवि ने अंजलि के चक्कर में मुझे कितनी खरी खोटी सुना दी और आप यहाँ खड़े खड़े हंस रहे हैं। मैं अभी फ़ोन लगाकर प्रिया को बताती हूँ उसके भाई की हरकत। अरे फ़ोन को स्पीकर पर रखना, बहुत दिन हो गए मैंने प्रिया की आवाज़ नहीं सुनी है। हेलो प्रिया बेटा। चुगलखोरी में तो एक नंबर है ये, फट से अपनी बेटी को फ़ोन लगा दिया चुगलखोर करने के लिए। क्या कर रही हो बेटा? अरे क्या बताऊँ मम्मी, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए कभी भी लगातार 2 महीने से मेरे सिर में दर्द होता रहता है माँ। इसलिए मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ और मैंने होटल से खाना मंगाया है आज। और मेरी सास, उनसे तो कुछ भी नहीं होता है, हाथ पैर तो चलते हैं उनके, पर इतनी कामचोर हैं कि महीने में भी 1-2 बार मैनेज नहीं कर सकती है मम्मी। आप बताइए मम्मी, कैसे फ़ोन किया आपने? कुछ नहीं बेटा, बस तेरा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन कर लिया था मैंने तो। अच्छा मैं रखती हूँ, आराम कर ले तू। अरे अब बताओ, क्या तुम्हारी बेटी को ये तकलीफ नहीं हो सकती जो तुम्हारी बहू को हो रही है? हमारी बेटी तो नौकरी भी नहीं करती है, उसके बावजूद भी वो होटल से खाना मंगा रही है। लेकिन हमारी बहू देखो 50,000 रुपये महीना कमाती है, तो क्या वो 1-2 बार होटल से खाना नहीं मंगवा सकती है? हाँ जी, मुझे समझ आ गया, मेरा ये व्यवहार हमेशा से अंजलि के प्रति खराब रहा है। मैंने कभी भी उसका और उसके काम का सम्मान नहीं किया है। बेचारी, वो तो हमेशा मुझे खुश करने में ही लगी रहती थी। अगर समय रहते मैंने अपनी बहू की भावनाओं का सम्मान किया होता तो आज मुझे अपने बेटे से इतना अपमान नहीं मिलता। हाँ, देर से ही सही, तुम्हें अक्ल तो आई।